Good morning, children. Today we will be starting unit number 22, simple future tense and future continuous tense. Children, इस चैप्टर में इस यूनिट में दो चीज़ें पढ़नी है हमको. एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है और एक सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. Let's see. You know that we use simple future tense to express an action which will happen in the future. It is also used to speak about the future plans or events. चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए या फिर कोई चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है या होगी उसके बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. दैट इवेंट कैन बी टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इन द कमिंग वीक, लेटर, सून, एट्सेट्रा. ऑलराइट. वी यूज़ will and shall with the root form of the verb in simple future tense. Alright. हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं एस या ई एस लगा के. पास्ट फॉर्म में हम पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और फ्यूचर में हम विल और शैल के साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. ऑलराइट. सो रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स चिल्ड्रन. Let's see some examples here. I shall join English speaking course in the next month. It will rain tomorrow. He will participate in the street play. We shall go to Jammu this weekend. I will think over your proposal. India will win the match. We use will and shall with pronouns I and we. We use will with other nouns and pronouns. I and we के साथ हम दोनों यूज़ करते हैं. या तो will करेंगे या तो shall करेंगे. ठीक है. shall बेसिकली should का होता है फ्यूचर टेंस. ओके. I shall do it मतलब मुझे करना चाहिए. फर्स्ट एक्सरसाइज. एंड बाकी सब प्रोनाउंस और नाउन के संग चिल्ड्रन हम विल ही यूज़ करते हैं, शैल नहीं यूज़ करते हैं. दे शैल कभी नहीं हो सकता, दे विल होगा. ऑलराइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर फॉर्म ऑफ द ऑफ द गिवन वर्ड्स. आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन. जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसका आपको पास्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना है. लेट्स सी हाउ मेनी आर देयर. ओके. You have 16 of them. 16 hai children. I will give you 4 examples. Alright. This is on page number 96. For any of you who have confusion, it's on page number 96. They shift. Shift का हमको past form future form डालना है. They will shift. As easy as this. I will study hard this year. Will study. ठीक है. Don't disturb the dog. It will bite you. Will return your books in a week. Okay. Next question. So children, you just have to put will and root form of verb here. ये सारा रूट फॉर्म दिया हुआ है. इसमें आपको बस will लगा के यहाँ पे पुट इन करना है. सेकेंड वन. चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ चिल्ड्रन, हमने ये देखा है हमेशा जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं कि हमको वर्ब का टेंस देखना होता है. ठीक है. रूट फॉर्म किसका होता है? वर्ब का होता है. करेक्ट. सो टू स्टडी टेंस आपको वर्ब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. लेट्स सी कि इनको कैसे चेंज करेंगे हम. You will have to look for the verb and you will change that verb into future tense. Okay, you will add will or shall according to the word. The bus leaves. The bus will leave. ठीक है. The bus will leave at 8:30 a.m. He locks the door when I go. He will. देखो locks लिखा है तो रूट फॉर्म आएगा lock.
the door when I go. We watch the movie at home. We will watch the movie at home. ठीक है, very simple to change. Let's see next page. Okay. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आ गया चिल्ड्रन. फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल था, आपको बस विल लगाना है या शैल लगाना है और उसके बाद आपको रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से हमको क्या पता चलता है चिल्ड्रन? लुक वेरी केयरफुली एंड रीड इट. फ्यूचर है और कंटिन्यूस है, यानी कि कोई काम, लेट्स रीड इन द बुक ओनली. ओके, सॉरी फॉर दैट. We use the future continuous tense to talk about the actions which will be in progress at some given time in future. चलो, ये ऐसे सिचुएशन की बात करता है जब आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं एंड इट विल कंटिन्यू टिल द फ्यूचर. ठीक है, और यू टॉक अबाउट सच अ थिंग विच विल कंटिन्यू टू सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एज वेल. ही विल बी enjoying the snowfall in January. ठीक है, maybe he is enjoying the snowfall right now also, but he will enjoy that in January also. First example. Second, his friends will be making snowman. Okay, they will be skiing over snow. I shall be missing their company. We shall be celebrating Sam's birthday on 14th March. Alright, so देखो आप इसमें shall और will use हुआ है. Also you will notice one thing, कि जितने भी वर्ब्स हैं उन सब में ing लगा है. ठीक है, सो चिल्ड्रन जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, वो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, उन सब में ing लगता है विद देयर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे होंगे, रूट फॉर्म हो या पास्ट फॉर्म हो, उसमें ing लगेगा. ठीक है, let's see some examples of the next question. Question number 3. Question number 3 है क्या? Let's read. The verb in all these sentences are in future continuous tense. We use will be, shall be with ing form of the verb in the future continuous tense. ये जो देखो ing form है ना, इसको हम कहते हैं gerund form. ठीक है, ing फॉर्म को हम चिल्ड्रन जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप विल बी या शैल बी लगाएंगे और वर्ब का जेरेंड फॉर्म लगाएंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही डैश द कॉमेडी शो एट नाइट. हमें ये बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ऑलराइट, सो हम क्या लगाएंगे? विल बी या शैल बी प्लस V1 प्लस ing. V1 मतलब रूट फॉर्म. V1 का मतलब होता है रूट फॉर्म. ही विल बी, वॉच का क्या होगा? वॉचिंग द कॉमेडी शो एट नाइट. फिफ्थ वन, पीपल द ऑटोग्राफ ऑफ शाहरुख खान. टेक, विल बी टेकिंग the autograph of Shah Rukh Khan. Eighth one, the principal hoist will be hoisting the national flag. They participate will be participating in disaster management workshop. So children, it is as easy as this. आपको सिर्फ यही करना है, आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है. ये रूल जो एक रूल लिखा है यहाँ पे आपकी बुक में, एंड यू विल बी एबल टू डू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वेरी इजीली. आपको ये रूल याद रखना है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट एंड अगेन वेरी सिंपल. यहाँ पे भी आपको वर्ब देखना है कि कौन सा है, एंड यू हैव टू राइट विल
बी और शैल बी एंड देन आपको विल बी या शैल बी यूज़ करना है एंड यू हैव टू राइट द gerund form of the verb. That means V1 plus ing. Alright. He will swallow the medicine. Now see, swallow है हमारा verb. He will be. Now swallow के साथ हम ing लगाएंगे. Swallow हमारा root form है. Swallowing the medicine. As simple as that, children. So this is all for today. अगर आपको कोई भी डाउट है या परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. I'll be available on my WhatsApp and on the group. So please ask if any doubt is there. Alright? And that's it for today, children. Thank you so much.